एक सेकंड ना। बहुत ठंडा है यार। मार्वल में बहुत से ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद काफी अंडररेटेड हैं, लोग इनकी बात ही नहीं करते, लेकिन जब जब ये वेपन्स स्क्रीन पर आते हैं तो तबाही मचा देते हैं। तो चलो आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही सुपर पावरफुल बट बहुत ही अंडररेटेड वेपन्स के बारे में जो MCU में एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद नंबर 10 जो कि है हेलफायर चेन। अब हेलफायर चेन हो सकता है आपको थोड़ी सी अजीब भी लगे बिकॉज ये ऑफिशियली घोस्ट राइडर का वेपन है, बट इसे अभी तक हमने किसी मेन स्ट्रीम मार्वल मूवी में नहीं देखा। बस 2 सेपरेट मूवीज आई हैं एंड एक बहुत ही घटिया सा शो आया था एजेंट्स ऑफ शील्ड करके। बट मूवीज से पता चलता है कि घोस्ट राइडर की चेन, ये वाली नहीं, ये वाली चेन, इसे हमारा हड्डी बड्डी एक विप यानी एक हंटर की तरह से यूज करता है। एंड इसमें लगी हेलफायर के चलते ये चेन छोटे छोटे एनिमीज से लेकर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स तक को इजीली पकड़ सकती है। इवन एनिमीज को बीच में से स्लाइस करके उन्हें पूरी तरह से इंसिनरेट भी कर सकती है। और घोस्ट राइडर की पैंट खिसकते टाइम बेल्ट की तरह काम भी आ सकती है। तो देखने में भी ये बहुत ज्यादा बैडएस है, काम करने में भी डिस्ट्रक्टिव है एंड हमारे हड्डी बड्डी का फेवरेट वेपन है, तो आई लव इट। नंबर 9 ब्लैक पैंथर सूट। टोनी स्टार्क के मार्क 1 से लेकर मार्क 50 और आउट ऑफ सिलेबस हल्क बस्टर जैसे सारे सूट्स बहुत फेमस है, बट क्या इस तरह से ब्लैक पैंथर के सूट्स के बारे में इतना कोई जानता है? ये तो गलत है ना। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आई नो टोनी एंड टचाला के सूट में जमीन आसमान का अंतर है, बट यार लेट्स नॉट फॉरगेट कि वकांडा की टेक भी टोनी के लेवल की है। टचाला का सूट तो वाइब्रेनियम से बना एक चलता फिरता स्पंज है। स्पंज इसलिए बिकॉज ये एनिमीज की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे एक ब्लास्ट वेव प्रोड्यूस कर सकता है जिससे एनिमीज कई फीट पीछे तक जा सकते हैं। और इवन यहाँ टोनी का सूट कई बार हमने मूवीज में डैमेज होता हुआ देखा है। टचाला का सूट ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे हमने कहीं भी अभी तक डैमेज होते हुए तो नहीं देखा। ये सूट टचाला की आंखों से लेकर उसके अखरोट तक सब कुछ प्रोटेक्ट करता है और इससे निकलने वाली वेव्स कल ऑब्सीडियन जो बेसिकली एक बदसूरत हल्क है उसे भी डाउन कर सकती हैं सिर्फ एक अटैक से, जो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। नंबर 8 वकांडन शील्ड। देखो कैप्टन का तवा आई नो एक लेजेंडरी वेपन है, बट कहते हैं ना एक से भले दो। तो टोनी से मैटर होने के बाद जब टोनी ने कैप्टन से शील्ड ले ली थी तो वकांडा में ब्लैक पैंथर ने उसे एक अलग शील्ड दी थी, एक नहीं 2 शील्ड दी थी जो वो अपने हाथों में पहनता था। अब वो शील्ड वाइब्रेनियम से बनी हुई थी, आगे साइड बहुत शार्प थी, उनका एनिमेशन भी लाइक कूल था काफी। और ऑल्दो इन्हें इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला एंड लोग इनके बारे में बहुत जल्दी भूल भी गए, बट यार वकांडा का पूरा बैटल कैप्टन ने ना सिर्फ इनके दम पर सरवाइव किया बल्कि अपने तवे के कंपैरिजन में इन शील्ड से उसने डबल किल्स भी निकाले। चितौरी सेप्टर, दिमाग पर कब्जा करना प्लस कई कार्स को एक ब्लास्ट में उड़ा देना यानी 2 in 1, ये पावर है चितौरी सेप्टर की जो थैनोस ने लोकी को दिया था न्यूयॉर्क बैटल के टाइम, न्यूयॉर्क पर हमला करने के टाइम। ये सेप्टर किसी ड्यूरेबल एलियन मेटल से बना हुआ है एंड माइंड स्टोन को हाउस करता है जिसके चलते लोगों के माइंड पर ये कब्जा भी कर सकता है, जैसा कि लोकी ने उस डॉक्टर और हॉकआई के माइंड पर कब्जा कर ही लिया था एवेंजर्स 1 में। तो अपनी ब्रेन वॉशिंग पावर एंड डेडली ब्लास्ट्स के चलते ये वेपन लोकी के लिए हर एंगल से परफेक्ट था। वही थैनोस की स्वॉर्ड भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। इन्फिनिटी गॉन्टलेट से आधे यूनिवर्स को तबाह करने के पहले जितनी भी फाइट्स, जितने भी बैटल्स थैनोस ने लड़े हैं सारे के सारे इसी डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड से लड़े हैं। इस स्वॉर्ड की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट थैनोस की हाइट के बराबर है और अकेले इसी स्वॉर्ड के दम पर थैनोस ने ट्रिपल थ्रेट मैच में कैप्टन, थॉर एंड आयरन मैन तीनों को हराया था। इवन मार मार के कैप्टन की तो शील्ड तक तोड़ दी थी यार, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम से बनी थी। यहीं से अंदाजा लगा लो कि ये स्वॉर्ड एक्चुअल में किस लेवल का वेपन था। नेक्रो स्वॉर्ड। अब जैसी अजीब लेकिन हॉट हेला थी वैसा ही अजीब था उसका वेपन एंड ये वेपन तो इतना पावरफुल था कि मतलब कुछ ही मिनट्स में हेला ने लीजन ऑफ एसगार्ड को इससे खत्म कर दिया था सिवाय इस टकले के। हेला अपने हाथों से इनफाइनाइट नेक्रो स्वॉर्ड्स बैक टू बैक प्रोड्यूस कर सकती थी, यही उसकी अल्टीमेट पावर थी और इन स्वॉर्ड्स का शेप हर बार अलग होता था। बेसिकली हेला इन्हें जैसे चाहे वैसे शेप में प्रोड्यूस करती थी, एज अ स्वॉर्ड, एज एन एक्स, एज अ डैगर, मतलब जैसा शेप चाहे वैसा। बकीज आर्म। बकबक करने वाले बकी का हाथ जब टोनी ने उड़ा दिया था उसके बाद से बकी को धोने में बहुत दिक्कत हो रही थी वकांडा में। फिर इसी चीज से परेशान होकर टचाला ने बकी को एक साइबरनेटिक आर्म दी थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड अगेन वाइब्रेनियम से बनी थी। वाइब्रेनियम ना हो गया थर्माकोल हो गया, जो बनाना है बस वाइब्रेनियम पेल दो। बट उससे पहले वाली बकी की मेटल आर्म वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कैप्टन की फुल पावर से थ्रो की गई शील्ड को 1 सेकंड में रोक सकती थी बिना डैमेज हुए। सो बकी की दोनों आर्म्स, पहले की विंटर सोल्जर वाली प्लस बाद की वाइब्रेनियम वाली, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अंडररेटेड थी, बट फिर भी स्पाइडरमैन से बेइज्जती करा ली थी।
टेक्निकली पिम पार्टिकल्स आर नॉट वेपन्स, बट वेपन्स ना होते हुए भी बहुत बड़े वेपन्स हैं ये, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटा या इवन अचानक से बहुत ही बड़ा कर सकते हैं। लाइक जब सिविल वॉर में एयरपोर्ट वाला बैटल चल रहा था, तो जब एंटमैन ने एक छोटे श्रिंक्ड ट्रक को पिम पार्टिकल डिवाइस पर थ्रो किया था, तो वो ट्रक वॉर मशीन के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो गया था। द डार्क होल्ड, जैसे इविल डेड में डीमंस की लिखी हुई बुक नेक्रोनॉमिकॉन थी, वैसे ही डार्क होल्ड एमसीयू की नेक्रोनॉमिकॉन है। डार्क होल्ड तो एक नॉर्मल इंसान के हाथों में भी एक बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन है, फिर वांडा एंड इविल स्ट्रेंज के हाथों में तो पूछो ही मत किस लेवल का डैमेज कॉज कर सकती है। ये हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही लिया था, सुपर हीरोज की आर्मी तक कम पड़ गई थी वांडा को रोकने के लिए। इसने वांडा को वो डायमेंशन दिखाई जहां उसके दोनों चुन्नू मुन्नू जिंदा थे, वांडा के माइंड को करप्ट किया और फिर उसे भेज दिया एक किलिंग स्प्री पर। एंड दोस्तों नंबर 1 पर है योंडू का याका एरो, एंड पर्सनली ये मेरा फेवरेट है। सीरियसली यार, इस एरो में सिंगल हैंडेडली आर्मीज तक को खत्म करने की पावर है। ये कंट्रोल होता है विसल से, सीटी बजाते ही ये ट्रिगर हो जाता है। एरो है कि लड़की, योंडू ने इसे मास्टर कर लिया था और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में एस्केप करते टाइम, मैंने गिना तो नहीं था बट एक अंदाजे से करीब 100 या उससे भी ज्यादा एनिमीज को अकेले ही मार दिया था इसने कुछ ही देर में, सिर्फ कैजुअली सीटी बजाते हुए। और अगल बगल एरो मारता जा रहा है, लाशें गिरती जा रही हैं। ये सीन बहुत ही एपिक लगा था मुझे। आई लव दिस एरो द मोस्ट इन होल एमसीयू। इससे अच्छा वेपन मेरे हिसाब से तो एमसीयू में नहीं है, इससे कूल वेपन नहीं है। एंड ये सारे वेपन्स बहुत ही अंडररेटेड रहे हैं इनकी अल्टीमेट पावर के बावजूद भी। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा ही कोई अंडररेटेड वेपन जो मुझसे छूट गया हो, एंड आपका फेवरेट कौन है इनमें से, ये भी बताना है। एंड वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज ड्रॉप अ लाइक, एंड इफ नए हो देन सब, सी यू इन नेक्स्ट वन।